Hello students, welcome to my YouTube channel. So today I will teach you class 9th chapter 10 circle का introductions पढ़ाएंगे. So circle and its related terms, तो इसमें हम लोग रेडियस, सेंटर, डायमीटर, आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट और सेक्टर इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. सो आप एंड तक वीडियो जरूर देखेंगे. सो बट पहले हम लोग समझते हैं कि सर्कल दिखता कैसा है, होता कैसा है. ठीक है. सो दिस इज अ सर्कल. बट ये अगर इस वाले पार्ट की बात करोगे, ये अंदर वाले पार्ट की बात करोगे, बहुत लोगों का परसेप्शन है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको सर्कल बोलते हैं. नहीं, इसको सर्कल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सर्क्यूलर रीजन. ये हमारा अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सर्क्यूलर रीजन, यानी सर्कल के अंदर का पार्ट है ये. नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ सर्कल. ये जो बाउंड्री है, दिस इज अ सर्कल. ये बाउंड्री वाला क्या है? ये है सर्कल हमारा. इसको बोलते हैं सर्कल. ओके. जैसे जो बैंगल्स हैं, चूड़ी, ठीक है, जो चूड़ी है, बैंगल्स है, वो हमारा क्या है? एक सर्कल है. बैंगल्स यानी जो चूड़ियां हैं, दिस दैट इज द सर्कल. इसके अंदर वाला पार्ट सर्कल नहीं होता, ये हमारा सर्कुलर रीजन होता है. जैसे कोई भी फिगर, जैसे मैं ले लेता हूँ जैसे पैरेललोग्राम. ठीक है. अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ तो ये हमारे बीच वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम रीजन. ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम रीजन, नॉट अ पैरेललोग्राम. ये है पैरेललोग्राम. ये जो साइड है, ये साइड हमारा क्या है? ये है पैरेललोग्राम. ये है पैरेललोग्राम. ठीक है. तो अंदर वाला पार्ट जो है वो कोई किसी भी फिगर का वो उसका रीजन होता है, यानी एरिया होता है, और जो बाहर साइड है उससे हमें पता चलता है कि हाँ वो चीज क्या है. ठीक है. सो ये सर्कल, इस ये जो बाउंड्री है इसको सर्कल बोलेंगे, ना कि अंदर वाला पार्ट को. तो अंदर वाला पार्ट जो होगा सर्कुलर रीजन है. ठीक है. सो अब हम लोग पढ़ते हैं रेडियस, सेंटर, एक एक करके. सो हम लोग पढ़ते हैं रेडियस. रेडियस क्या है किसी भी सर्कल पे? सो दिस इज अ सर्कल. ठीक है. सर्कल का ये जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर. ये हमारा होता है सेंटर. सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे कहीं पे भी अगर कोई लाइन ज्वाइन होता है, यहाँ पे ये लाइन या फिर ये लाइन, ये क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, यानी सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट तक, ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है. ये हमारा क्या होता है? रेडियस होता है. तो ये भी रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा? ये वाली भी लाइन क्या हो जाएगा? ये भी रेडियस हो जाएगा. सो सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस होती है. लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल. किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करे, अगर वो सेंटर से ज्वाइन हो रहा तो ये हमारा सेंटर है. ठीक है. सेंटर को हम लोग जनरली सर्कल में ओ से डिनोट करते हैं. ठीक है. सर्कल के सेंटर से जितने भी रेडियस होगा, अब क्या सारे रेडियस का इक्वल लेंथ का होगा? इक्वल लेंथ का होगा, बिल्कुल होगा. सो मैं क्या लिख सकता हूं कि ऑल रेडियस आर इक्वल इन लेंथ. तो जितने भी रेडियस होगा सर्कल में वो क्या होगा? इक्वल होगा. तो ऑल रेडियस आर इक्वल इन लेंथ. इक्वल इन लेंथ. तो जितने भी रेडियस होगा सर्कल में वो सारे क्या होगा? इक्वल लेंथ का होगा. अब दूसरी चीज बताओ कि अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है. सर्कल किसी एक सर्कल में कितना रेडियस हो सकता है? इनफाइनाइट. ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. तो कितने रेडियस हम लोग ले सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस. सारे रेडियस है, सारे रेडियस है हमारे. सो देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस. कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट. सो देयर मे बी infinite number of radius on a circle. तो किसी भी सर्कल पे कितने रेडियस हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकता है, और सारे रेडियस का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा. हाँ, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट टर्म हम लोग समझते हैं कॉर्ड. तो किसी भी सर्कल पे, ये सर्कल है, इस सर्कल पे कहीं पे भी अगर दो लाइन को ज्वाइन करते हैं एट एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स पे, तो वो हमारा क्या होगा? कॉर्ड होगा. जैसे ये सर्कल है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिए थे, मान ली ए बी, तो ए बी इज अ कॉर्ड. ये क्या हो गया? हमारा कॉर्ड है. तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो वहां से हमको क्या मिलता है? कॉर्ड मिलता है. जैसे यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक कॉर्ड होगा, ये भी एक कॉर्ड होगा. कहीं पे भी आप ज्वाइन करें, कहीं पे भी सर्कल के किसी भी जगह पे ज्वाइन करें, यहाँ से भी ज्वाइन करें, ये भी क्या होएगा? ये भी कॉर्ड होएगा, ये भी कॉर्ड होगा.
ऐसे ऐसे ज्वाइन करो टेढ़ा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी कॉर्ड होगा। तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स पे अगर लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वहां से हमें कॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन में, हालांकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ जाओ कि कॉर्ड किसको बोलते हैं। क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल पे 2 पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वहां से जो एक लाइन बनती है वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अब कॉर्ड ये समझो। अब एक चीज बताओ, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकता है। कॉर्ड आप ले लो, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, तो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। लेकिन एक चीज बताओ, रेडियस का जो लेंथ था, ये मैं एक सर्कल और बना लेता हूं। रेडियस का जो लेंथ होगा कहीं से भी, रेडियस का लेंथ जो होगा सर्कल में वो क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा। लेकिन एक चीज बताओ, कॉर्ड इक्वल लेंथ होगा क्या, नहीं होगा। कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो अनइक्वल हो सकता है, मे बी इक्वल एंड अनइक्वल, तो दोनों चीजें पॉसिबल है कि इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉर्ड के बारे में, टू कॉर्ड्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। बट यहाँ पे भी जो सर्कल में सॉरी रेडियस क्या होता था, इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बी पॉसिबल। तो कॉर्ड्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो सकता है, कॉर्ड्स भी हमारा इनफाइनाइट हो सकता है, बट इसका जो लेंथ है वो इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ओके, सो समझते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमीटर। सो डायमीटर को हम लोग जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो किसी भी सर्कल पे अगर कोई लाइन कहाँ से पास हो रही है, थ्रू दी सेंटर, ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है तो वो हमारा क्या बना रहा, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। सो कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, डायमीटर। सो ए भी हमारा क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑल्सो, ए बी इज अ कॉर्ड ऑल्सो, कॉर्ड भी है, और ए बी को डायमीटर भी बोलेंगे यहाँ पे। तो डायमीटर कब होगा, जब वो कॉर्ड हमारा सेंटर से पास होगा तभी वो हमारा डायमीटर होगा। अदरवाइज जैसे ये सर्कल का सेंटर है, ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी डी क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉर्ड होगा, लेकिन ये कॉर्ड होगा, सिर्फ ये ओनली कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है। लेकिन यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होता है किसी सर्कल का तो उसको बोलते हैं डायमीटर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड को जो हो बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, क्योंकि सेंटर से जो पास होगी कॉर्ड वो सबसे ज्यादा लंबा होगा, ठीक है। सो कॉर्ड के बारे में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि कॉर्ड, सॉरी डायमीटर के बारे में, तो कॉर्ड पासिंग, वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होते हैं, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर, सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर। अगर कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो रही तो उसको डायमीटर बोलते हैं। सो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, वही क्या होता है, डायमीटर होता है। अच्छा, यहां से यहां तक, यहां से ये सेंटर है तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस, और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये पूरा हमारा डायमीटर, यहां से पूरा यहां तक क्या है, डायमीटर है। सो डायमीटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो डायमीटर का क्या रिलेशन है, ट्वाइस ऑफ आर, यानी डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है। अच्छा, डायमीटर जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देख लो, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कैसा पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी डायमीटर्स होगा इस सर्कल से, जितने भी डायमीटर्स पास होएगा वो क्या होगा, इक्वल इन लेंथ होगा, इक्वल इन लेंथ होगा। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ऑल डायमीटर्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या होगा, सबकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगा, ठीक है।
ओके, नोट में एक चीज जरूर लिखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। नोट में क्या लिख सकते हैं? रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर, ये सारे क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर कुड बी इनफाइनाइट, देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, क्या हो सकता है? रेडियस इनफाइनाइट हो सकता है, कॉर्ड्स भी इनफाइनाइट हो सकता है, एंड डायमीटर्स। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये इनफाइनाइट पॉसिबल है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये एक आध नंबर के क्वेश्चंस में आपकी आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आर्क, फिर पढ़ेंगे सेक्टर सेगमेंट। ओके, अब आते हैं आर्क पे। आर्क क्या होता है? आर्क बेसिकली क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ऐसे कर, ये वाला पार्ट है, क्या हो गया? एक आर्क हो गया। जैसे आप कंपास से ऐसे करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड आर्क। इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से पॉसिबल है, इस तरीके से पॉसिबल है। तो आर्क क्या होता है कि बेसिकली ये सर्कल का पार्ट है। मान लो ये सर्कल है, सर्कल में अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें, ये लेंथ, ये क्या हो गया? एक आर्क हो गया, इसी को बोलते हैं आर्क। सो ए बी मान लेते हैं, ए बी इज अ आर्क, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है? ये पीस ऑफ ए सर्कल होता है जो बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स के बीच का एक क्या होता है? टुकड़ा होता है, पीस होता है, उसी को बोलते हैं आर्क, ठीक है। सो अगर इस आर्क से सर्कल, अगर मैं इस सर्कल को बीच से काट लूँ, मतलब एक आर्क ऐसे कर लूँ और एक आर्क मैं ऐसे कर लूँ, ये हमारा क्या है? ये भी दो आर्क है, ये भी हमारा क्या है? दो आर्क ही है, यानी ए बी, और इधर से ले लेते हैं सी डी, सी डी, ये भी क्या है? दो आर्क है, ये भी आर्क ही है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो आर्क है, ये इधर से बनेगा तो ये आर्क है, इधर से भी तो बनेगा, इधर से भी तो बनेगा, तो ये भी तो आर्क होगा, ये भी तो आर्क होगा। तो आर्क को हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ पीस ऑफ, इट इज अ पीस ऑफ सर्कल, इट इज अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स के बीच का एक टुकड़ा है, पीस है, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये यहां से यहां तक आर्क है, तो ये भी तो आर्क है, ये भी तो आर्क है, ये भी तो आर्क है, ये वाला पार्ट भी तो आर्क है, यहां से लेके यहां तक। तो इसको बोलते हैं छोटा आर्क, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं, छोटा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा माइनर आर्क, माइनर आर्क, और ये है बड़ा, तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क। इसे क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, ठीक है। सो एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। तो दो चीजें पॉसिबल है, जब भी हम लोग सर्कल पे आर्क ड्रॉ करेंगे तो दो आर्क पॉसिबल होगा, एक मेजर और एक माइनर। अगर हम लोग आर्क को, अगर हम लोग सर्कल को बीच से काट दें, ये सर्कल है और यहाँ पे डायमीटर्स पे काट दे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी आर्क है, यानी यहाँ से लेके ये भी आर्क होगा और यहाँ से लेके ये भी आर्क होगा। तो यहाँ पे कैसा आर्क हो जाएगा? दो आर्क हो जाएगा, जो बिल्कुल इक्वल आर्क होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल आर्क, इक्वल आर्क। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल आर्क। इक्वल आर्क को क्या बोलेंगे? इक्वल आर्क। तो इक्वल आर्क ये हमारा क्या बना? सर्कल को जब हम लोग सर्कल को जब आधा कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, यानी हाफ ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ अ सर्कल। तो जब इक्वल आर्क होगा तो हमें क्या देगा? इक्वल आर्क हमें क्या देगा? सेमी सर्कल देगा। हमें क्या देगा? सेमी सर्कल। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब इक्वल आर्क होगा, इक्वल आर्क होगा तो हमें क्या देगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या? जब हम लोग डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलते हैं? आपको सेगमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल है, सर्कल में ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल में ये सेंटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉर्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी इज अ कॉर्ड। तो कॉर्ड से जो एरिया मिलता है हमें, एरिया, एरिया, नॉट कोई लाइन, किसी लाइन के बारे में बात नहीं कर रहे, एरिया की बात करें। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला, इसको बोलेंगे कॉर्ड, सॉरी सेगमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेगमेंट। तो इस कॉर्ड से इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। तो जब एक सेगमेंट बना तो इधर भी तो सेगमेंट बनेगा, ये वाला पार्ट भी तो किसी का सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, तो ये भी सेगमेंट है, तो इसी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये छोटा वाले को क्या बोलते हैं? ये हमारा माइनर सेगमेंट, ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा? एक कॉर्ड, और ये एक क्या बोल सकते हैं? ये आर्क।
कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक हम आर्क बोल सकते हैं ना जी, ये हमारा आर्क ही होगा, आर्क। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर इसका लिखना चाहे डेफिनेशन तो लिख सकते हैं कि when a circle is divided by a chord then we get segment, यानी जब सर्कल को कॉर्ड डिवाइड कर रहा तो वहां से हमें क्या मिल रहा, सेगमेंट मिल रहा। तो एक मेजर सेगमेंट होगा और एक माइनर सेगमेंट होगा। और एक चीज होगी, जब कॉर्ड डायमीटर पे काटेगी यानी इसको बीच से बीचों बीच काटेगी तो कैसा सेगमेंट हमें मिलेगा, यानी जब हमारा कॉर्ड, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर यानी डायमीटर से काटेगी, ये भी तो कॉर्ड है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ये भी हमारा कॉर्ड है। अब जो हमें सेगमेंट मिलेगा, यानी ये भी तो सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, तो अब हमें कैसा सेगमेंट मिलेगा, इक्वल सेगमेंट मिलेगा। ये हमारा कैसा मिलेगा, इक्वल सेगमेंट, ये हमारा इक्वल सेगमेंट। ये भी हमारा कैसा होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल सेगमेंट होगा, इक्वल सेगमेंट। अब जब इक्वल सेगमेंट होगा तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, सेमी सर्क्यूलर रीजन। क्या बोलेंगे, सेमी सर्क्यूलर। ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्क्यूलर रीजन। तो इसको ध्यान रखेंगे, सेमी सर्क्यूलर रीजन, सेमी सर्क्यूलर रीजन। बस इतना आप समझ जाओ कि सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेगमेंट कैसे निकलता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आर्क, बट कॉर्ड वाला काम चल जाएगा हमारा। ओके, सो लास्ट हमारा इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन बचा है सेक्टर, उसको हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर। सेक्टर क्या है, किसी भी सर्क्यूलर पार्ट में, किसी भी सर्कल के, अगर यहाँ से मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है सर्कल का, ये क्या है, सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से जो आर्क पे रेडियस आएगा, यानी ये भी रेडियस और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। सो यहाँ से जो एरिया बनेगा, आपने वो पिज्जा खाया, पिज्जा, तो पिज्जा का मान लो कि एक पार्ट जैसे काटते हैं ना, चारों तरफ से ऐसे काटते हैं, तो एक पार्ट काट के निकालो, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सो ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, सेक्टर होगा, ये हमारा क्या होगा, सेक्टर। तो अगर सेक्टर को अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ से लेके ए बी अगर ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्क, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, आर्क। तो आर्क और ये हमारा रेडियस, ये भी रेडियस, तो आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सेक्टर। सिंपल, वेरी सिंपल। सो एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस, रेडियस का जो प्लूरल होता है, रेडियस का प्लूरल वो होता है रेडियाई, डबल आई। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो इस सेक्टर क्या लिखेंगे कि एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियाई passing through the end points of arc। ठीक है, तो रेडियस का जो एंड पॉइंट है, यानी रेडियस का जो एंड पॉइंट है जो आर्क पे मिल रही है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। तो दिस इज अ सेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही काम है, जो सेगमेंट मिला था, सेगमेंट भी हमें दो मिला था। अगर ये आर्क है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे भी इधर वाला भी पार्ट का तो कुछ नाम होएगा ना, तो इधर वाला जो सेक्टर बनेगा हमारा वो कैसा सेक्टर बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारे मेजर सेक्टर, यहाँ पे बड़ा वाला सेक्टर, तो ये हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर और ये हमारा हो जाएगा माइनर सेक्टर। तो तीनों चीज में होता है, सेक्टर और सेगमेंट और ये सारों में, मतलब माइनर और मेजर आपको दोनों देखने के मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब अगर इन्हीं सर्कल को, इसी सर्कल को अगर कहाँ से काट ले, आर्क हम यहाँ पे लगा दें, एक आर्क और यहाँ पे एक लगा दें, तो यहाँ से और यहाँ से जब डायमीटर से कटेगा तो ये भी क्या बनेगा, ये भी सेक्टर बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, ये हमारा रेडियस, ये भी रेडियस, ये सेंटर को ओ से डिनोट कर देते हैं, सेंटर। तो रेडियस और आर्क के बीच ये हमारा क्या है, सेक्टर। तो ये हमारा इक्वल सेक्टर, ये कैसा सेक्टर, इक्वल सेक्टर। ये भी हमारा कैसा सेक्टर, इक्वल सेक्टर। ये हमारा इक्वल सेक्टर। तो जब इक्वल सेक्टर जब भी बनेगा तो इक्वल सेक्टर क्या होता है, सेमी सर्क्यूलर रीजन। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्क्यूलर रीजन, सेमी सर्क्यूलर रीजन। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर्कल के बारे में ही,
कि सर्कल का जो है 3 पार्ट है। सर्कल को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में जानते हैं। ये सेंटर है, तो अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये इंटीरियर रीजन है, यानी पार्ट ऑफ अ सर्कल अगर बोले तो ये इंटीरियर पार्ट है, और इसके जो बाहर वाला हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये बोल सकते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल। और बिल्कुल जो लाइन पे होता है, यानी जो ये एकदम सर्कमफेरेंस पे, यानी सर्कल पे, तो इसको बोलते हैं ऑन द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये कई बार पूछता है कि पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई भी पॉइंट ए बी सी कुछ भी, तो वो कहीं पे यहाँ पे लिख देगा, फिर यहाँ पे लिख देगा। जैसे ए पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो इंटीरियर में। बी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो एक्सटीरियर पार्ट में। और अगर यहाँ पे लिख दिया सी, तो कहाँ पे लाई करेगा, तो वो ऑन द सर्कल पे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया है सर्कल का इंट्रोडक्शन। सो इसका जो बाकी का इंट्रोडक्शन है, जो बचा हुआ वाला पार्ट है, वो मैं सेकंड वीडियो में ले आऊँगा, जिसमें सिर्फ थ्योरी वगैरह है। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है, सो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।